बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बड़ा अहम नोट आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक़ भी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, यूसुफ़ रज़ा गिलानी, साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी और मौजूदा सदर का उन्होंने हवाला दिया, फिर इमरान ख़ान का, बेनज़ीर भुट्टो का और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। वो क्या तफ़सीलात हैं वो कुछ शेयर करते हैं। और उसके बाद जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हालिया ट्वीट पर उन पर मुकदमा हो सकता है और उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, वो क्या तफ़सीलात हैं वो सारी इसी में शेयर करते हैं। और आज ही नैब तरमीम केस की जो है वो लाइव समाअत है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कुछ शेयर करेंगे और उसकी भी जितनी अपडेट्स आएंगी ये सारी तफ़सीलात हम आज आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नैब तरमीम में जो पेशी के मुतल्लिक़ जो है ना वो लाइव नशरियात ना करने के मुतल्लिक़ अपना इख्तिलाफ़ी नोट जारी किया 13 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उस फ़ैसले से डिसएग्री किया जो 4 जजेस ने मुश्तरका फ़ैसला दिया था कि लाइव नहीं दिखाना चाहिए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस फ़ैसले से तो इख्तिलाफ़ किया, उन्होंने अपने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ़ी नोट भी जारी किया। उसमें जो चंद एक अहम बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो नैब है ना वो सियासी और जो अवामी ओहदेदारान होते हैं उनको जो है तज़लील का निशाना बनाता रहा है। और उन्होंने ख़ुसूसन जनरल बाजवा साहब का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि अपने जो इख्तिलाफ़ी नोट में कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है ग़ालिबन यही था कि इस चीज़ को जो कल से भी रिपोर्ट हो रहा है कि जनरल बाजवा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी एक मीटिंग में कहा था कि जो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो फ़ौज का जो सियासत से किरदार है वो नहीं होना चाहिए और उसको अलग होना चाहिए। ये कल उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ी नोट में ये बात की है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो हालिया इंतखाबात हुए हैं जो 8 फरवरी को, हालिया इंतखाबात से मुराद यही है जो 8 फरवरी को, कि उनके जो हैं वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और इस बात का वो सबूत है कि उनके मिलियंस पैरोकार हैं जो इस वजह से, तो वो कोई आम कैदी नहीं है। उन्होंने जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ उनका भी हवाला दिया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनको उन्होंने बाकायदा कहा कि उनको जिनको फांसी पर चढ़ाया गया वो भी आम कैदी नहीं थे। तो उनका कहना था कि ये बानी पीटीआई भी जो कोई आम कैदी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नैब ने जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको भी जो वज़राए-आज़म हो गए, ज़ाहिर सी बात है। अब नैब, अब आप एक केस की मिसाल देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ जो LNG का रेफरेंस बनाया हुआ था उसमें उन्हें गिरफ़्तार भी करके रखा, पाबंद सलासल भी रखा और आखिरकार नैब आकर कहती है जी हमारे पास तो इसके सबूत ही नहीं है और लिहाजा जो मुल्ज़मान हैं उनको बरी कर दिया जाए। तो ये एक अजीब से नैब का भी सिस्टम चल रहा है। ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने इख्तिलाफ़ी नोट में बात की कि नैब जो है वो सियासी का जो निशाना बनाता रहा है। तो ये एक और बात जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि शादी का माहौल है, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा टाइम निकाल के एक साइड पे बैठना पड़ा है। तो वो सॉन्ग्स कहीं चल रहे हैं तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड पे साउंड आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि जो बानी पीटीआई जो है वो अब रिहाई, ज़ाहिर सी बात उन्होंने ये कहा कि रिहाई नहीं हो सकती क्योंकि उन पर अब मज़ीद मुकदमे भी बन सकते हैं और उन पर जो है वो ट्वीट जो मुजीबुर रहमान कमीशन वाला है उनके अकाउंट से ट्वीट करने पर ये भी मुकदमा बन सकता है। तो ये बड़ी अहम इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ मनाज़र आपको, स्पेशली जून बहुत अहम है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ये जो इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर है, जो तीनों नून लीग के अरकान थे उन्होंने जो ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया है। तब ये देखना है कि मामला जा किस तरफ रहे हैं। तो ये बड़ी अहम इंटरेस्टिंग चीज़ें होती जा रही हैं। अगर तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास रहे केसेस तो फिर तो वो तो उन्होंने कहा कि ये तो महीनों की बात ही नहीं, तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमने मामला तय जो है केसेस निपटा देने हैं। ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि जो बानी पीटीआई का भी बयान था इमरान खान का कि 4 हल्के खुलवा ले, 2 इस्लामाबाद के कोई भी खुलवा ले, एक जो सलमान अकरम राजा साहब वाला और एक जो है वो उनका नूर आलम खान साहब वाला, ये 4 हल्कों में से कोई 4 हल्के खुलवा ले, आपको सब पता लग जाएगा। तो ये बड़ा ही अहम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती है क्योंकि अदलिया की तरफ से तो ज़ाहिर सी बात है अब जजेस स्टैंड ले गए हैं, जजेस तो आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं और इस वजह से जो है अब सूरत हाल थोड़ी अजीब बदलती हुई नज़र आएगी। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की अपडेट्स। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद जितने डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।